हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो डाला था कि वेंकटाचलम जी ये बताएं कि क्या आप 7 तारीख को अकेले सीपीआई दफ्तर में दिल्ली में अजय भवन में गए थे और किसी नेताओं से मिले थे, और जो व्यक्ति आपके साथ गया था, कोई दहिया नाम का व्यक्ति है, उसको आप दरवाजे पर छोड़ गए थे। इसका जवाब वेंकटाचलम जी तो नहीं दिया, लेकिन मेरे कमेंट के माध्यम से लोगों ने बताया कि एआईबीए शुरू से ही अफिलिएटेड है सीपीआई से। और कुछ ऐसे जवाब भी आए। किसी व्यक्ति ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध होना क्या गुनाह है? क्या बात भी सही है, क्योंकि जो पार्टियां हैं, ये नोबो और एनओबीडब्ल्यू, ये भी तो बीएमएस से क्या नाम है अफिलिएटेड है। बात ही बहुत सही है, इनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब तो हम जब देंगे, सबसे पहले हम चाहेंगे कि यदि ये सीपीआई से अफिलिएटेड हैं तो फिर सीपीआई की फिलॉसफी क्या है, विचारधारा क्या है? क्या सीपीआई की विचारधारा वो है जो वेंकटाचलम ने अपना रखी है, या विचारधारा और कुछ है? और यदि विचारधारा से भिन्न ये आदमी काम कर रहा है, यदि अफिलिएट वहां पे है और विचारधारा से भिन्न काम कर रहा है, तो फिर ये सीपीआई को भी पता होना चाहिए कि आपसे अफिलिएटेड संगठन जो बैंक का है वो आपकी विचारधारा से विपरीत काम कर रहा है। और ये कहना कि उससे अफिलिएट है या नहीं, तो ये तो पता चल गया अफिलिएट है, लेकिन उस पार्टी का इन पर प्रभाव है या नहीं, इस बात का पता नहीं चल सकता। इस बात का प्रभाव तभी पता चलेगा कुछ चीजों को लिंक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सीपीआई पार्टी की जो विचारधारा है उसको हम देखते हैं, कहीं यहीं तो खोट नहीं है। और यदि यहां खोट नहीं है तो फिर वेंकटाचलम में खोट कहां से आया? तो आज हम इसको पहले जो हमने इसकी विचारधारा का जो सारांश बनाया, मैं उसको पढ़ के बता देता हूं। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में कमेंट्स हैं मेरे पास, उनको लूंगा, कई मेरे बहुत ही बहुमूल्य कमेंटेटर्स के, व्यूअर्स के, केवल इस आशय पर कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव 7 जून को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय बिना किसी एस्कॉर्ट के पहुंचे। यह निष्कर्ष निकालना कि संगठन अप्रत्यक्ष रूप से सीपीआई द्वारा नियंत्रित है। हम तो यही अर्थ निकाल रहे हैं ना। एक ठोस या प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। किसी संगठन पर किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण का निष्कर्ष उसके संविधान, निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय नियंत्रण, राजनीतिक निर्देशों तथा सार्वजनिक नीतिगत दस्तावेजों के आधार पर निकाला जा सकता है। तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि सीपीआई इनको नियंत्रण कर रही है। लेकिन फिर भी, इतना कहने के बावजूद भी, फिर भी भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का ऐतिहासिक संबंध वामपंथी विचारधारा से रहा है, और बैंक कर्मचारियों तथा पेंशनरों के प्रश्नों पर वाम दलों ने समय समय पर समर्थन व्यक्त किया है। भाई, सीपीआई तो समर्थन कर रही है पेंशनरों का, किसानों का करती है, तो फिर ये क्या हो रहा है यहां पे? आगे, सीपीआई की वैचारिक पृष्ठभूमि और बैंक पेंशनरों के प्रति दृष्टिकोण। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा अन्य वाम दलों की मूल विचारधारा समाजवाद, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका पर आधारित रही है। उनका सामान्य दृष्टिकोण निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जस्ट अपोजिट है वेंकटाचलम का चाल चलन, सीपीआई की विचारधारा से जस्ट अपोजिट है। तो मतलब इसने अपने को अफिलिएट करके सीपीआई के साथ में उनका समर्थन लिया और ये अपना खेल खेलता रहा। पहला है समाजवाद, और पहला ही पॉइंट आप देखोगे सोशलिज्म क्या है? आर्थिक संसाधनों पर कुछ पूंजीपतियों के बजाय समाज का व्यापक नियंत्रण। आर्थिक संसाधनों पर, ये तो सारा जितना लेवी का पैसा आता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है, उस पर बैठा हुआ है। इसको तो चिंता ही नहीं है कि इसके साथ भी कोई बैंक पेंशनर्स हैं, इसके साथ ही हैं, और जिनसे पैसा आता है उनका कल्याण की बात सोचिए। पहला ही कुठाराघात, पहला ही विचारधारा भिन्न।
फिर मैं पढ़ के बता देता हूं, फिर सारा टाइम लग जाएगा। श्रमिक वर्ग, किसान और पेंशनों के हितों की प्राथमिकता। जो मैं यहां पढ़ूंगा, वेंकटाचलम का चाल चलन जस्ट अपोजिट है। और ये जो कुछ मैं पढ़ूंगा, और सीपीआई वाले भी पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति का चाल चलन अलग क्यों, तो ऑटोमेटिक शिकायत हो गई सीपीआई को। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र व राष्ट्रीयकृत संस्थानों की रक्षा, श्रम आधारित न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था। यह समाजवाद की थ्योरी है उनकी। दोस्तों समझ सकते हो, आप भी उसमें आते हो। वेतन एवं भत्ते, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा, महंगाई भत्ता, डीए को महंगाई भत्ते से जोड़ने का समर्थन, सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग एवं यूनियन के अधिकारों की वकालत, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन संरक्षण और सेवा शर्तों की सुरक्षा। आप समझ सकते हो कि उनकी वेतन भत्तों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और ये व्यक्ति सारा का सारा यूएफबीयू लेड बाय वेंकटाचलम क्या कर रहा है। तो क्या डांट खाने गए थे? यह बताया सीपीआई ने वहां से कि आप हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ चल रहे हो, इसलिए आज समस्या यह खड़ी हुई है? या इनको बताया गया कि एन केन प्रकारेण पोस्ट हत्यानी है, निकल नहीं जाना है? तो फिर ये तो बाहरी आवरण और अंदर के आवरण में दोनों में फर्क हो गया। ये तो कोई चरित्र ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। नेक्स्ट, पेंशन संबंधी दृष्टिकोण। ये सीपीआई की विचारधारा बता रहा हूं आपको मैं। पेंशन को अधिकार माना जाए, न कि दया का अनुग्रह, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन हेतु पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा। 3 लाख लोगों को मान लिया वेंकटाचलम जी, आपकी इंडिफरेंस ने, निष्क्रियता ने। पेंशन का समय समय पर संशोधन और अपडेशन। क्यों जी वेंकटाचलम जी, आप जिस विचारधारा के समर्थक हो और वहां आप अफिलिएटेड हो, और वो विचारधारा कहती है पेंशन का अपडेशन होना चाहिए, तो आप तो रोक करके बैठे हो कि पैसा कहां से आएगा? हिमालय से आएगा, इस नदी से आएगा, उस नदी से आएगा। भैया क्या हो रहा है ये? या फिर ये सीपीआई बाहर का आवरण अलग है, अंदर का अलग है? आपसे अंदर से कहती है कि इनको रगड़ो, और बाहर से हम क्या नाम है, सुंदर सुंदर चीज दिखाएंगे दिखाने के लिए। नेक्स्ट, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का और महंगाई के अनुसार समायोजन का समर्थन। नेक्स्ट, बैंक पेंशन के संदर्भ में सीपीआई दर्शन का सार। वामपंथी दलों के अनुसार बैंक पेंशन केवल पूर्व कर्मचारी नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिक वर्ग का हिस्सा है, इसलिए उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन का नियमित अपडेशन होना चाहिए, महंगाई के प्रभाव से उनकी आय की सुरक्षा रहनी चाहिए, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए। इस विचारधारा में पेंशन को सामाजिक न्याय, श्रम सम्मान, कल्याणकारी राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वामपंथी दलों की विचारधारा सामान्यतः बैंक पेंशनों की मांगों, विशेषकर पेंशन अपडेशन, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, वृद्धावस्था के प्रति सहानुभूति रही है, किंतु किसी ट्रेड यूनियन संगठन पर किसी राजनीतिक दल के नियंत्रण का निष्कर्ष केवल राजनीतिक निकटता या व्यक्तिगत मुलाकातों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। सीधा सा है, उनकी विचारधारा तो यहाँ पर लागू नहीं कर रखी है वेंकटाचलम जी आपने। आप घूम रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, और सारे जाके चले जाओ। हमें थोड़ा सा काम था कि हमारी बैंक पेंशन अपडेशन का जो रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारी यूनियन के नेता हो, और आज से नहीं बहुत समय से हो। जो आपके फोर फादर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, वो जब आपको कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा ये और आप इस विचारधारा पे चलो, और उसी विचारधारा पे आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है। आप ट्रेड यूनियन 1926 की विचारधारा को भूल जाते हो, आप अपने गुरुओं की विचारधारा भूल जाते हो, क्योंकि आपके पास पैसे का प्रवाह हो रहा है। ये पैसा आपको सब कुछ भुला देता है, और उसके बाद चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकार ऋण अपने गुरुओं के पास जाते हो आप। तो ये तो पूरे देश में पता चल गया। अब सवाल ये उठता है
कि इसमें सीपीआई मुख्यालय में बैठे हुए नेता क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि आपके पद चिन्हों पर तो वेंकटाचलम जी नहीं चल रहे जिनका संगठन आपसे अफिलिएटेड है। अब जिम्मेदारी बनती है इस महासंघ की, इस पार्टी की कि भाई तुमने हमारे विचारों से अलग काम क्यों किया, इनको तुरंत हटाया जाए। सीपीआई दफ्तर में जाने का मतलब दो ही निकलते हैं, या तो इनसे कहा गया है कि पद छोड़ दो, और या कहा गया है कि भैया तुम कैप्चर करो। यदि कहा गया है पद छोड़ दो तो सीपीआई अपने आदर्शों में चल रही है, कोई लांछन नहीं लगा सकता। और यदि कहा गया है कि पद नहीं छोड़ना है तो सीपीआई के बाहरी आवरण और अंदर की बातों में जमीन आसमान का फर्क है, और अंदर से बेईमानी है और बाहर से ये सच सब क्या नाम है हरिश्चंद्र बने हुए हैं। हम चाहेंगे वेंकटाचलम जी आप थोड़ा सा बैंक पेंशन की सोचें। आप अपने ही विचारधारा को दूषित ना होने दें। आपने विचारधारा दूषित कर ली है। अब क्योंकि आप ग्रुप बना करके बैठे हो, आप मार्क्सवादी पार्टी से संबंध रखते हो, एनओवीडब्ल्यू किसी का आरएसएस से संबंध रखती है। अब तुम्हारे इन संबंधों के बीच में भैया बैंक में शर्त को क्यों मारते हो? उनको तो उनकी जो दयनीय स्थिति है उससे संबंध है, तुम्हारी विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है कि तुम किस विचारधारा के हो। दोस्तों, इसके बाद में जो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं मेरे व्यूअर्स के, उसको डालूंगा। मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।